दोस्तों नमस्कार। ऐसा संकट तो कभी नहीं था और जो काम नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी कर नहीं पाए, क्या वो राहुल गांधी कर देंगे? यह सवाल दरअसल 100 बरस पूरे कर चुके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लेकर है। 2 बार प्रतिबंध भी लगे आरएसएस पर, लेकिन तब भी आरएसएस की तरफ से कभी भी सर संघचालक ने यह बताने और कहने की जरूरत समझी नहीं कि उनके राजनीतिक संगठन के चश्मे से संघ को ना देखिए। उन्होंने यह भी कहने की कोशिश या हिम्मत नहीं दिखलाई कि संविधान में चाहे परिवर्तन हो जाए, हिंदू राष्ट्र डाला जाए या ना डाला जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र के तौर पर ही खुद को मानते हैं और खुद को देखते हैं और देश को भी इसी तर्ज पर देखते हैं। इससे पहले कभी भी राजनीतिक तौर पर बयान देने की जरूरत नहीं पड़ी, वह भी हिंदू समाज को लेकर। अगर हिंदू समाज एक हो जाए तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। यह एक राजनीतिक बयान है और एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर संघ अभी तक जिस बिसात को बिछाते चला गया, वो चाहे नेहरू का दौर हो या इंदिरा का दौर हो या फिर जयप्रकाश आंदोलन के पीछे संघ जब खड़ा हुआ उस दौर की सोच हो, मौजूदा वक्त में ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि अपने ही प्रचारक के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार संघ को यह कहना पड़ रहा है कि दरअसल बीजेपी के चश्मे से आप संघ को नहीं देखिए। और तो और बात और आगे निकल गई, जहां पर यह सवाल बड़ा हो गया, राहुल गांधी इस दौर में संघ को लेकर जो सवाल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उठा रहे हैं, क्या उसका दबाव है या फिर संघ की वैचारिक परिस्थितियां इस दौर में इतनी नाजुक हो चली है क्योंकि जब उसके अपने प्रचारक ही सत्ता में हों तो सामान्य तौर पर मुश्किल होनी नहीं चाहिए, लेकिन अपने ही प्रचारक से दूर होकर संघ को समझाने और समझने की कोशिश शहर दर शहर घूमकर सर संचालक मोहन भागवत जब कर रहे हैं तो कोलकाता में उन्होंने जो कहा वो शायद अपने आप में एक अनूठा सवाल है। इसीलिए आज बातों की शुरुआत तो उन्हीं की बात से करते हैं। संघ के स्वयंसेवक आज विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी है और सत्ता में भी है। इसलिए बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना तो बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है, और देख के समझ में न आने वाला संघ है, वो अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि आखिर देखने वाला भी अपनी अपनी दृष्टि से देखता है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सावरकर ने की थी। हेडगेवार हिंदू समाज को एकजुट करना चाहते थे और तमाम जगहों पर जब हिंदू महासभा के सावरकर भाषण देते तो उस भाषण के बाद संघ के लोग वहां पर पहुंच जाया करते थे और जो जाती हुई भीड़ थी उसको रोक लिया करते थे और हिंदू समाज को लेकर अपनी बातों को रखते थे, क्योंकि संघ के पास ना तो उस वक्त कोई ऐसा शख्स था जो सावरकर की तर्ज पर बोल पाए और ना ही उस तरीके के विचार समाज के भीतर जा पाए थे जिसके जरिए वो अपने विस्तार को देखे। गोलवलकर के दौर में संगठन को व्यापक करने की सोच पैदा हुई। उस व्यापक सोच तले भी हिंदू समाज और हिंदू समुदाय का जिक्र तो होता था, लेकिन खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र का जिक्र करने की कोशिश नहीं की गई। देवरस ने भी अपने तौर पर जब जेपी को खड़ा किया या जेपी के पीछे संघ खड़ा हो गया और इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती दी गई, तो उस वक्त भी यह सवाल बड़ा था क्या वाकई इसके पीछे हिंदू समाज या हिंदू राष्ट्र की कोई परिकल्पना है? बिल्कुल नहीं। यह परिस्थिति देवरस के बाद रज्जू भैया या कहें कुप्सी सुदर्शन के दौर में आई हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन
मोहन भागवत इस दौर में सरसंघचालक के तौर पर जिन परिस्थितियों से संघ को 100 बरस पूरे होने की दिशा में ले जा रहे हैं या दिशा दिखला रहे हैं, उसमें उनके सामने दो ही बड़ी चुनौती है। पहली बड़ी चुनौती तो खुद संघ से निकले प्रचारक और स्वयंसेवकों की वह टीम है जो इस वक्त इस देश को चला रही है। और इस देश को चलाते वक्त प्रचारक जिन नीतियों के आश्रय चलना चाहते हैं, संघ वैचारिक तौर पर उससे दूर हो चला है। शायद इसीलिए पहली बार अभी तक यही कहता था संघ की दरअसल संगठन हमारा रहेगा। इसीलिए बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा और संगठन कैसे कौन संभालेगा, इसको लेकर एक अंतर्द्वंद कहिए या टकराव कहिए, यह बीजेपी और बीजेपी का मतलब मोदी शाह की उस बिसात का हिस्सा है जिसमें बहुत सारे स्वयंसेवक जो बीजेपी में शामिल हैं, मंत्री हैं या पुराने दौर में मंत्री रह चुके हैं, वह भी फिट बैठते नहीं हैं। एक टकराव तो था, लेकिन पहली बार जब सरसंघचालक ये कहते हैं कि दरअसल बीजेपी के चश्मे से नहीं, संघ में शामिल होकर संघ को समझने की कोशिश कीजिए, तो एक तरह का वो बचाव कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी मौजूदा वक्त में बीजेपी की राजनीतिक सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। तो उसके पीछे वैचारिक और विचारधारा के तौर पर आरएसएस हर जगह नजर आता है। तो आरएसएस पहली बार बीजेपी से खुद को अलग कर रही है। दूसरी बात, संविधान को लेकर इस देश के भीतर जो व्यापक बहस शुरू हुई, उसमें भी एक झटके में सरसंघचालक ने मोदी सरकार से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि वो जान गए इस देश के भीतर संविधान को लेकर राजनीतिक तौर पर जो विपक्ष लोगों के बीच संवाद बना रहा है, उसमें सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर नहीं बल्कि इस देश के भीतर का वो व्यापक वोट बैंक भी है, जो पिछड़ा हो, जो दलित हो, जो अल्पसंख्यक हो। उसके जरिए राजनीति अगर साधने लग जाए और एक ही तरफ बीजेपी और संघ खड़ी नजर आएगी, तो एक झटके में मोदी ध्वस्त होंगे तो संघ भी ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए पहली बार मोहन भागवत ने खुद को संविधान को लेकर जो विवाद मौजूदा मोदी सत्ता को लेकर बना है इस देश के भीतर, उससे खुद को यह कहकर अलग थलग किया कि संविधान में हिंदू राष्ट्र जोड़ने का फैसला अगर संसद कभी करती है या नहीं करती है, और अगर करती भी है तो हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, वो करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम खुद को, यानी हमारा राष्ट्र एक हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू हैं, यही सच हम मानते हैं। अपने तौर पर बीजेपी इस बात का जिक्र नहीं करती है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर ही सरकार बनी हुई है। यानी संविधान को लेकर विपक्ष और मोदी सरकार के बीच के टकराव में संघ कहीं अलग नजर आना चाहिए, यह मैसेज देने की कोशिश अपने तौर पर अब खुले रूप में सरसंघचालक करने से कतरा नहीं रहे हैं। यानी सत्ता भी हमारी, विपक्ष भी हमी। और इस अंदाज में उनका पूरा भाषण जो कलकत्ता के भीतर दिया गया, और वो अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, 100 बरस पूरे हुए हैं, लेकिन 100 बरस पूरे होने के बाद अपनी ही विचारधारा को लेकर सफाई देने की स्थिति में संघ और सरसंघचालक आ जाएंगे, ऐसा तो किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। अब रही बात आखिरी प्रश्न की, राजनीतिक परिवर्तन के आपके क्या विचार है, तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। तो क्या राहुल गांधी ने जिन सवालों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संघ को लेकर खड़ा किया, उनके निशाने पर मोदी सरकार या मोदी सरकार के साथ आरएसएस भी आ रही है, उससे यह बचने का प्रयास है? क्योंकि पहली बार आरएसएस जिस सुरक्षात्मक कवच के दायरे में खुद को खड़ा कर रही है, यह वाकई गौर करने लायक है
किसी ने नहीं कहा कि आरएसएस इस देश में कहीं पर हमला करेगी, लेकिन सरसंघचालक ये कहने से चूके नहीं कि संघ का मकसद हिंदू समाज को संगठित करना है, यह किसी के खिलाफ नहीं है। और अगर आप गणवेश यानी एक्सरसाइज जो करते हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप किसी पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, बस आप खुद को फिट रखते हैं, यानी योगा की तर्ज पर फिट रखते हैं। यह बात सरसंघचालक कह रहे हैं। यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? बात यही नहीं रुकी। संघ जैसा दूसरा संगठन नहीं है और तुलना जो करते हैं वो गलतफहमी में रहें, क्योंकि गलतफहमी ना पालें, क्योंकि हम लोग गणवेश का संचालन करते हैं। अगर इसे पहला मिलिट्री कहें तो यह गलत होगा। फिर वो सवाल इतने डिफेंस मुद्रा में क्यों नजर आए? तीसरी बात, संघ का गठन भारतीय समाज को तैयार करने के लिए किया गया था, ताकि भारत एक बार फिर विश्व गुरु बन सके। संघ किसी राजनीतिक मकसद, गुस्से या मुकाबले की भावना से नहीं बना है। और जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, ये गुरु गोलवलकर और हेडगेवार जी करते रहे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जब वो ये कहते हैं कि हिंदू समाज के संगठन, प्रगति और सुरक्षा के लिए यह शुरू किया गया, साथ ही भारत के मूल्य और चरित्र को बनाए रखने के लिए, क्योंकि भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं है बल्कि एक परंपरा और जीने का तरीका है, तब यहां पर दो सवाल और खड़े हुए। क्योंकि अपनी बातों में उन्होंने राजनीतिक तौर पर बंगाल की राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन के संकेत हिंदुओं के एकजुट होने से दिए, और दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो हो रहा है, वहां के अल्पसंख्यक समुदाय जो हिंदू है, उसको लेकर जो चिंता व्यक्त की, और भारत सरकार से वो आग्रह कर रहे हैं कि आपको कुछ करना चाहिए। और यह भी कहते हैं हो सकता है आप कुछ कर रहे होंगे जो हमें जानकारी में नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के भीतर और बाहर बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें सरकार का कोई वक्तव्य सामने नहीं आया। यहां तक कि कांग्रेसी सांसद प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेकर जरूर कहा। एक बार फिर जब आप अंतर्विरोध में फंसते हैं और बीजेपी और मौजूदा मोदी सरकार अगर उसमें आपके लिए मुश्किल पैदा कर रही है, या फिर आपकी विचारधारा और बीजेपी की नीतियां अगर आपस में टकरा रही है, बीजेपी ना कहें, यहां पर मोदी सरकार कहे, यानी एक प्रचारक की नीतियां उस संगठन की विचारधारा से टकरा रही है जिस आधार पर वो खड़ा हुआ, तो खुद को अलग थलग करके कैसे रखा जाए, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है? यहां पर तीन सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। पहला सवाल तो यह है कि दरअसल नेहरू के दौर में प्रतिबंध लगा, इंदिरा गांधी के दौर में प्रतिबंध लगा, राजीव गांधी के दौर में, उस दौर में मंडल कमंडल की राजनीति का उफान खुलकर सामने आया। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में गुजरात का राजनीतिक प्रयोग निकल कर आया। मौजूदा वक्त में एक तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीतिक प्रयोगशाला है, दूसरी तरफ उससे टकराती हुई बीजेपी जो सत्ताधारी हैं, जिसमें आप गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, इस टकराव की परिस्थिति को भी जोड़कर देख सकते हैं। ये इनके आपस की संकट के उस सफर की कहानी है जिस सफर में मौजूदा वक्त में राहुल गांधी ने इस दौर में, ध्यान दीजिए, तीन ही सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल उनका बहुत साफ है कि संविधान को ये नहीं मानते हैं, तो उसकी पुष्टि अपने तौर पर सरसंघचालक कर रहे हैं कि संविधान में आप हिंदू राष्ट्र जोड़े ना जोड़ें, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम तो हिंदू राष्ट्र की भावना से ही खुद को हिंदू मानते हैं और यही सच है। यानी संविधान से उन्होंने अलग किया। दूसरी परिस्थिति, ताकत को मानते हैं, सच को नहीं मानते हैं। और ताकत का मतलब मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता है। वो सत्ता अगर डिग जाएगी तो सब कुछ डिग जाएगा, तो वो एक झटके में उसी ताकत का इस्तेमाल हिंदू समुदाय की एकजुटता के साथ पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन भी देखना चाहते हैं। और तीसरा सवाल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस देश के भीतर जो संवैधानिक परिस्थितियों की जो सेकुलर की लकीर है, उस लकीर से हटकर हिंदू राष्ट्र, हिंदू परिकल्पना और हिंदुत्व के आश्रय इस देश के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय हो और एक वक्त जातियों को लेकर भी सवाल हो,
उससे हटकर संघ की सोच रही और यह मुश्किल बीजेपी के सत्ता में आने के बाद या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद या फिर खुले तौर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह द्वारा अपने प्रधानमंत्री को पिछड़ा बताने की सोच के साथ यह अंतर्विरोध भी उभरकर सामने आ गया। इन तीन सवालों के दायरे में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या 100 बरस की यात्रा जो संघ की हुई है उसमें पहली बार उसके सामने अपने अस्तित्व का संकट है और उस अस्तित्व की लड़ाई में पहली बार वह अपने ही प्रचारक के प्रधानमंत्री बनने के जश्न से हटकर वैचारिक तौर पर और सियासी तौर पर खुद को अलग भी कर रहा है और मदद करने का जिक्र भी कर रहा है। क्या यह स्थिति आ चुकी है? तो सबको संघ के बारे में वस्तुस्थिति बताने का काम हो गया और इसलिए इस बार भी सोचा गया कि पिछले बार एक ही जगह ये कार्यक्रम किया था, अभी और नए लोगों को बुलाएंगे और इस कार्यक्रम को देश के 4 बड़े नगरों में 4 दिशाओं में करेंगे। संघ के बारे में सब अपने विचार थोड़ा अलग रखकर हम संघ को प्रत्यक्ष अनुभव करें, लेकिन अनुभव करने के लिए भी इतनी आश्वस्ति चाहिए कि हाँ भाई, ये अनुभव करने लायक, परीक्षा करने लायक। दरअसल इस पूरी प्रक्रिया के भीतर हर के जहन में यह सवाल होगा कि आखिर संघ 100 बरस के बाद भटक गया है या भटका हुआ संघ था जो अब अपने नए रास्ते को तलाशना चाह रहा है। हकीकत तो यह है कि राजनीतिक तौर पर मौजूदा सरकार जो उसके प्रचारक द्वारा ही चलाई जा रही है, उसने उसको वैचारिक तौर पर संकट में लाकर खड़ा कर दिया। और दूसरी परिस्थिति यह है कि दरअसल जब आरएसएस बनी, अगर आप 1925 में चले जाएं और उस पूरे सफर को वहां से लेकर आएं जहां पर हेडगेवार है, गुरु गोलवलकर हैं, देवरस हैं, रज्जू भैया हैं, कुप्सी सुदर्शन है और अब मोहन भागवत हैं, अगर इस पूरे सफर को परखें तो सबसे बड़ी चुनौती वैचारिक तौर पर संघ को किसी ने दी या ना दी, लेकिन संघ के लिए वो वैचारिक चुनौती इतनी बड़ी है कि उससे वो टकराए कैसे। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो शायद ये एक लास्ट असॉल्ट है। क्या है वो लास्ट असॉल्ट? वो है महात्मा गांधी, यानी आखिर में टकराना महात्मा गांधी की विचारधारा से ही होगा और महात्मा गांधी की विचारधारा को आरएसएस अपनी वैचारिक परिस्थितियों के जरिए खारिज नहीं कर सकती है, तो इसके लिए राजनीतिक सत्ता प्रचारक की चाहिए। और दूसरी तरफ उस सत्ता को लेकर भी अंतर्विरोध है, तो खुलकर कोलकाता में सरसंघचालक ये कहने से नहीं चूके कि जो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यह नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने देश के लिए क्या किया यह बताना होगा और उन्हें समझना होगा। यह नारा अपने आप में कोई मायने नहीं रखता। और ध्यान दीजिए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यह मंडल कमंडल की लड़ाई के बाद से इस देश में राजनीतिक नारे के तौर पर बीजेपी ने आत्मसात किया। और दूसरी तरफ महात्मा गांधी को लेकर अक्सर चरखे का जिक्र किया जाता है और पहली बार खुले तौर पर चरखा के जरिए स्वराज नहीं मिलता है, इसका जिक्र मोहन भागवत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल चरखा तो अपनी जिंदगी जीने के तरीके और इस देश के साथ जुड़ने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसके जरिए स्वराज की कल्पना नहीं कीजिए। पहली बार, शायद पहली बार ही है ये कि 100 बरस की यात्रा के बाद संघ उस राजनीतिक जमीन को या तो खो चुका है या दोबारा पाने का प्रयास कर रहा है, या अपने ही प्रचारक की सत्ता से नाराज है, या अपने ही प्रचारक की सत्ता की मदद मांग रहा है, या फिर इस दौर में जो नेहरू गांधी परिवार की राजनीति जिस रास्ते चल रही थी उसमें हमेशा से कांग्रेस सत्ता में रही, पहली बार बीजेपी सत्ता में है, यानी स्वयंसेवक सत्ता में है, यानी प्रचारक सत्ता में है और चुनौती दे रहा है वही नेहरू गांधी परिवार की विरासत और लेगेसी को संभाला हुआ शख्स। और उसका सामना कैसे करें, यह शायद एक
अंधेरे की परिस्थिति है, इसीलिए कोलकाता में दिया गया भाषण अपने आप में उस राजनीतिक लकीर को और मोटा करता है जो खुले तौर पर इस देश में महात्मा गांधी की धारा और उनकी विचारधारा को खारिज करते हुए हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना उसको रखने का एक प्रयास कर रही है। उसके पीछे कोई ठोस जमीन नहीं है, लेकिन सत्ता है, 100 बरस की यात्रा है, और इन सब के बीच देश भर में पहले स्वयंसेवकों को एकजुट करने की कोशिश है, जो मौजूदा वक्त में आपस में उलझे हुए हैं कि रास्ता ठीक कौन सा होगा। क्योंकि स्वदेशी गायब है लेकिन नारा है, लोकल फॉर वोकल है लेकिन प्रोडक्शन खत्म हो चला है, असमानता चरम पर है और कॉरपोरेट के साथ सत्ता खड़ी है। खुद आरएसएस के स्वयंसेवक इस देश के भीतर सामान्य लोगों के साथ जो जीवन जीते थे उससे हटकर सत्ता की सुविधाएं उनके अनुकूल हो चली है, और इस देश के भीतर राजनीतिक सत्ता की ताकत से जुड़ने का रास्ता आरएसएस से होकर ही निकल रहा है। तो ऐसे में सत्ता के प्रतिबिंब के तौर पर संघ की मौजूदगी, जो खुद को हेडगेवार और गोलवलकर के दौर के विचारिक परिस्थितियों के साथ जोड़ने का जो प्रयास कर रही है, वो कैसे सही होगा या कितना खोखला होगा, ये खुद मौजूदा स्थिति में आप खुद ही तय कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।